एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ऐश केचम अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम बताती है कि उसके पापा उससे मिलने आ रहे हैं, वो भी उसके पास के शहर में। तो ऐश केचम अपने मॉम और डैड के मिलने के लिए वो अपने पास के शहर में जा रहा होता है। वो बताता है अपनी मॉम को कि मैं जस्ट अब इस पहाड़ को पार करूँगा और उस शहर में पहुँच जाऊँगा। तो उसके बाद ऐश केचम ट्रैवल करता है, जाता है उस पहाड़ के आगे और वहाँ पे रात हो जाती है। तो इसलिए ऐश और पिकाचू सो जाते हैं एक घने और बड़े पेड़ के नीचे। और जैसे ही सुबह होती है ऐश केचम देखता है कि पिकाचू तो नहीं है। एक लड़का आता है सामने से, वो बताता है इसको कि अजीब बालों वाले अजीब कपड़ों वाले लोग पिकाचू को पकड़ के लेके गए हैं। तो ऐश उस लड़के के साथ जाता है और देखता है कि पिकाचू तो टीम रॉकेट के पास है। टीम रॉकेट जैसे ही ऐश के सामने आती है वो अपना पुराना डायलॉग बोलने लग जाती है और उस यही सब करने के चलते वो लोग ऐश को इग्नोर कर देते हैं और ऐश उसके साथ उससे चाबी लेकर पिकाचू को छुड़ा लेता है। और उसके बाद पिकाचू उन लोग को जोर का थंडर बोल देता है एंड टीम रॉकेट हवा में उड़ जाती है। इसके बाद ऐश उस लड़के से पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का बताता है मेरा नाम सनी है। और वो पूछता है कि पोकेमोन को छू के तुम्हें कैसा लगता है। तो ऐश बोलता है कि पोकेमोन को छूने के बाद वो बहुत नर्म मुलायम और बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ऐश उससे पूछता है कि तुम भी एक बार छू के देख लो। तो सनी मना कर देता है। उसके बाद ऐश केचम अलग अलग पोकेमोन को छू कर बतलाता है कि ये देखो पोकेमोन को छू के ऐसा लगता है। बहुत सारे वाइल्ड पोकेमोन को जाके वो छूता है, लेकिन कुछ वाइल्ड पोकेमोन उसे नुकसान भी पहुंचा देते हैं। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि ऐश केचम और वो लड़का सनी दोनों जाता है एक घर के पास और वहाँ जाके देखता है ऐश केचम की एक लेडी जो कि बेरीज तोड़ रही है। ऐश केचम भी वहाँ बेरीज तोड़ने ही आया था। तो वो लेडी ऐश को देख के थोड़ा शॉक हो जाती है। उसके बाद से उस लेडी का हस्बैंड बाहर निकलता है और देखता है कि एक लड़का आया है। उसके बाद से वो बताती है कि वो एक लड़का है जो कि बेरीज यहाँ लेने आया और कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर वो लेडी बोलती है कि तुम यहाँ से बेरीज तोड़ सकते हो जितने मन चाहे। तो ऐश और वो लेडी उसकी मदद करती है उसके बेरीज तोड़ने में और साथ में वो जाते जाते उसे 2 ब्रेड भी दे देती है उसके लिए और साथ में उसके दोस्त के लिए। फिर ऐश केचम वो सब सामान लेकर चल जाता है सनी के पास। ऐश बोलता है सनी को कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे। तो सनी बोलता है कि मैं इधर जंगलों में चला गया था कुछ पोकेमोन को छूने के लिए। इसके बाद ऐश बोलता है कि लो खाओ, तुम्हें उस आंटी ने ब्रेड दी है तुम्हारे लिए भी। तो वो लड़का सनी बोलता है कि मैं बहुत अभी खा के आऊँ, मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए मैं अभी नहीं खा सकता। तो वो दोनों ब्रेड ऐश और पिकाचू ही खा लेते हैं। फिर सनी बताता है कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक कैप था जो कि मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था और ये कैप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन बैंकी ने मुझसे ये कैप चुरा लिया था और इसलिए मैं ये कैप उससे लेना चाहता हूँ। तो ऐश केचम सनी की मदद करता है बैंकी से कैप लेने में। लेकिन ऐश जैसे ही मैंकी के पास जाता है मैंकी उसे मारता है और ऐश केचम को दूर कर देता है। लेकिन फिर भी ऐश केचम ज़बरदस्ती पिकाचू का यूज़ करता है और लास्टली मैंकी से वो कैप ले लेता है। लेकिन देखता है ऐश की मैंकी से कैप लेने के बाद वो रो रहा है। तो इसलिए ऐश केचम अपना कैप मैंकी को दे देता है। ऐश जैसे ही ये वाला कैप सनी को देने जाता है सनी आगे आगे भाग रहा होता है और सनी ऐश को लेकर चल जाता है वही घर के पास जहाँ पर वाइफ और हस्बैंड रहते हैं। ये वाला कैप देखकर वो वाइफ हस्बैंड दोनों को याद आता है कि ये कैप तो सनी का था और तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो लोग गुस्से से बोलते हैं। तो फिर ऐश केचम बताता है कि ये तो मुझे सनी ने बताया कि ये तो मैंकी के पास है। फिर वो लोग बताते हैं कि सनी असल में इस दुनिया में है ही नहीं, सनी मर चुका है। 1 साल पहले वो बीमार पड़ा था और जिसके कारण ये बीमारी बढ़ गई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। उसे ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो लोग ये सब बतला रहे होते हैं ऐश केचम को। और सनी को पोकेमोन के साथ खेलना, पोकेमोन को छूना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ऐश केचम उन लोगों से मिलने के बाद
रास्ते में जा रहा होता है और सामने देखता है सनी को। फिर ऐश को तो पता ही था कि वो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक साउल है, एक आत्मा है। और उसके बाद उसके सामने जाने के बाद ऐश बोलता है कि तुम अपना हाथ मेरे हाथ पे रखो, और दोनों फिर पिकाचू को छूते हैं। और उसके बाद सनी पिकाचू को इनडायरेक्टली छूता है और उसे एहसास होता है कि पोकेमोन को छूने के बाद कैसा महसूस होता है। उसके बाद फिर ऐश के जम सनी को अलविदा करके अब चला जाता है उस शहर में जहाँ पे उसकी मोहब्बत आई थी। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके डैड तो आके चले भी गए, लेकिन उसके लिए एक तोहफा छोड़ के गए, और वो तोहफा था उसके लिए एक नया कैप। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि ऐश केचम बोलता है अपनी मॉम को कि मैं जा रहा हूँ, किसी ने एंटर देखा है। और फिर इसी के साथ ऐश का जर्नी शुरू होता है, उसके साथ टीम रॉकेट भी चली जाती है। और फिर नरेटर हमें बोलता है कि ऐश केचम का जर्नी हमेशा चलता ही रहेगा, इतना तो भरोसा आप कर ही सकते हैं। और ये था पोकेमोन के लास्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो।